मैं समझता हूँ लड़ाई तो जो थोड़ी बहुत होगी वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगी, क्योंकि बसपा का तो अब कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ ही इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इसके अलावा प्रत्याशी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो हम लोग जो है अपने मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दे जनता को पसंद आ रहे हैं। जो भी कार्य हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं उनको फिर से लागू किया जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन सब बातों का फिर से वर्णन किया है जो उन्होंने पहले लागू की थी। जैसे लड़कियों के लिए फ्री, उन्होंने तो पहले कन्या विद्याधन और ये सब दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने नर्सरी से लेकर डिग्री तक फ्री एजुकेशन की जो है लड़कियों के लिए बात कही है। इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं। फिर से लैपटॉप योजना, उसको कह रहे थे हम नेशनल लेवल पे शुरू कराएंगे अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। तो ऐसे ही बहुत से हैं। किसानों के लिए भी जो है सुविधाएं होंगी और आम जनता के लिए भी सुविधाएं होंगी। जीएसटी से जो है जिन चीज़ों को मुक्त होना चाहिए उनको मुक्त किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं त्रिनेत्र चैनल और हमारे सामने इस समय मौजूद हैं एसपी सिंह पटेल जी, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं यहाँ प्रतापगढ़ से। सपा से जो है ये प्रत्याशी हैं। तो अभी ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, तो हमारी मुलाकात इनसे हो गई। तो एसपी सिंह जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले अपना थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड बताइए कि कैसे आपने राजनीति से शुरुआत की और आपके साथ जो है इस समय वर्तमान में क्या चैलेंज हैं, थोड़ा इसको संक्षेप में आप बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह, शिवपाल सिंह पटेल, पूर्व सदस्य विधान परिषद एवं संस्थापक लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मैं पूर्व में विधान परिषद सदस्य रहा हूं और 12 साल मैंने 7 जिलों में विधान परिषद सदस्य के रूप में काम किया, उसमें प्रतापगढ़ भी था। और इस समय मैं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से 39 लोकसभा सीट जिसको कहते हैं प्रतापगढ़ को, उसका मैं प्रत्याशी हूं समाजवादी पार्टी से और इंडिया गठबंधन से। तो उसके लिए मैं भ्रमण कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचा करके अपने समाजवादी पार्टी सरकार के शासन में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा करके प्रचार कर रहा हूं। और यही एक मेरा जनता से निवेदन है कि सब लोग कंपेयर करें कि कौन सरकार अच्छी थी, किसने अच्छे काम किए, किसने समाज के हर व्यक्ति के लिए काम किया। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है हम अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं और ये क्या नाम है, बसपा के भी हो गए हैं। तो विपक्ष के तौर पे मुख्य रूप से किससे लड़ाई है आपकी, क्या आपका मानना है? मैं समझता हूँ लड़ाई तो जो थोड़ी बहुत होगी वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगी, क्योंकि बसपा का तो अब कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ ही इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इसके अलावा प्रत्याशी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो हम लोग जो है अपने मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दे जनता को पसंद आ रहे हैं। जो भी कार्य हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं उनको फिर से लागू किया जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन सब बातों का फिर से वर्णन किया है जो उन्होंने पहले लागू की थी। जैसे लड़कियों के लिए फ्री, उन्होंने तो पहले कन्या विद्याधन और ये सब दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने नर्सरी से लेकर डिग्री तक फ्री एजुकेशन की जो है लड़कियों के लिए बात कही है। इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं। फिर से लैपटॉप योजना, उसको कह रहे थे हम नेशनल लेवल पे शुरू कराएंगे अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। तो ऐसे ही बहुत से हैं। किसानों के लिए भी जो है सुविधाएं होंगी और आम जनता के लिए भी सुविधाएं होंगी। जीएसटी से जो है जिन चीज़ों को मुक्त होना चाहिए उनको मुक्त किया जाएगा। तो इस तरह से हमारी सरकार ने जो एजेंडा तैयार किया है वो जनता के हित में है और उसी पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जैसे जनता के बीच आप भ्रमण करते हैं तो तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, तो मुख्य रूप से लोगों की क्या शिकायत रहती है शासन प्रशासन को लेके, वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेके, तो क्या शिकायत रहती है? कुछ इसके बारे में संक्षेप में बताइए आप। जनता की सबसे पहली शिकायत है महंगाई चरम पे है, लोगों की इनकम कम हुई है। और दूसरी शिकायत है युवाओं की, जो बेरोज़गारी चरम पे है। बेरोज़गारी इस समय 83% जो बेरोज़गार हैं उनमें युवा हैं।
तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आप ये देखें, बच्चों की पढ़ाई के लिए पहली बार इस सरकार ने किया है कि कापी किताबों पर भी GST लगा दी है। इसका मतलब सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ाई न करके सिर्फ जो है धर्म कर्म कांड और इसमें आपस में जो नफरत का बीज ये सरकार बोती है उसी सब में लगे रहें और पढ़ाई न करें। पढ़ाई पर इनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं। और किसान की समस्याएं तो आप समझ ही रहे हैं, किसान इस समय सबसे बेहाल है, सबसे परेशान स्थिति में है। तो किसानों का भी कल्याण इसमें नहीं होना है। तो ये सब मुद्दे हैं जिससे लोग जो है इनको पसंद आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ये सांसदीय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत बड़ा क्षेत्र होता है, तो आपके सामने कुछ कैसे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं कि कुछ सांसदीय का क्षेत्र इतना बड़ा है, तो कोई उसको चैलेंज के रूप में आप कुछ इसमें देख रहे हैं? क्या चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। ये सच है, सांसदीय का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 5 विधानसभाएं हैं, कई हज़ार गांव हैं और करीब 20 लाख से ऊपर मतदाता हैं। तो ये अच्छी खासी आबादी है। तो हर एक के बीच में पहुंच पाना ये संभव नहीं है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, चूँकि मैं 1 साल से यहाँ इस क्षेत्र में लगा हुआ था और मुझे उम्मीद थी कि टिकट मुझे ही मिलेगा, इसलिए मैं 1 साल से क्षेत्र में लगा हुआ था। और परेशानी तो है, दौड़ भाग बहुत करनी पड़ रही है। मुझे जो है डेली जो है 14 से 15-16 घंटे रोज़ काम करना पड़ रहा है। तो ये मैं करता रहूँगा, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो सेवा के लिए, अपनी मेवा के लिए नहीं। इसलिए हमने और भी बहुत से काम किए हैं, जैसे कि हमने कई विद्यालय स्थापित किए हैं जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया है और लाखों बच्चे पढ़ के अब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन से निकल चुके हैं, जो बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। तो ये सब कार्य जनता को जो जनता इनकी हमारे कार्यों की प्रशंसा करती है। तो जनता में इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं। और लोग ये भी हमसे मांग करते हैं कि आप अपने विद्यालय की एक शाखा ज़िले में स्थापित करें, तो उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ। अगर मैं सांसद बनूंगा तो उम्मीद है कि पूरी मैं यहाँ अपना लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक शाखा भी स्थापित करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो समस्याएं हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षित कुछ लोग तो हैं, शिक्षित हैं, लेकिन बहुत से ज़्यादातर आबादी जो है यहाँ अशिक्षित है, उनका शिक्षा पर कतई ध्यान नहीं है। तो प्रयास होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। जैसे बड़ा क्षेत्र है सांसदी का, जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों से, अपने अनुयायियों से या अपने अनुयायी के अपने समर्थकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने विधान परिषद सदस्य के रूप में काम किया है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, उनके मुद्दे हमने सदन में उठाए थे। जो भी पढ़े लिखे थे, चूँकि मैं ग्रेजुएट से चुना गया था पिछले दोनों कार्यकाल में, तो उनके जो भी मुद्दे थे सब मैं उठाता था और आम जनता की समस्याओं को भी उठाता था। अब चूँकि मैं आम जनता से चुना जाऊंगा और प्रतापगढ़ की जो भी समस्याएं हैं, जैसे आंवला किसानों की या अन्य किसानों की, तो इन समस्याओं को उठाया जाएगा। ज़िले पर जो भी समस्याएं हैं, ज़िले पे जैसे वहाँ पर जो है कि एक आध रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर बनने हैं, अंडरपास बनने हैं, वहाँ सड़कें अच्छी होनी चाहिए और गड्ढा मुक्त हो पूरा मुख्यालय हमारा, और वहाँ पर सीवर की व्यवस्था हो। तो इन सब चीज़ों को जो है उठाया जाएगा, उन पर काम कराया जाएगा। तो जो भी जनता की समस्याएं होंगी एक एक करके सब पे काम किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे एसपी सिंह पटेल जी को, जो कि सपा के प्रत्याशी हैं और ये प्रतापगढ़ ज़िले में अपनी साइकिल को फुल स्पीड से दौड़ाना चाहते हैं। और इसी के साथ जो है एसपी सिंह पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत धन्यवाद त्रिनेत्र चैनल के आप दोनों हमारे एंकर्स का और कैमरामैन दोनों लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने मेरा इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जी धन्यवाद।